हेलो नमस्ते जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज हम आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर एग्जाम्स के हिस्ट्री सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके पहले हमने ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुका है। अगर बात करें हिस्ट्री की तो ये हिस्ट्री का पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद आएगा पार्ट 2 जिसमें हम हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे होंगे। इसमें मैंने एक भी क्वेश्चन अपने पास से नहीं लिया है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा। आइए, पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी? At which of the following sessions of the Congress did it get split into the moderates and extremists? बताइए, किस सेशन में गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी कांग्रेस? तो बात करें अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सूरत के सेशन में जो कांग्रेस थी वो गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। मूविंग ऑन सेकंड क्वेश्चन। अगर बात कर रहे हैं हम सूरत अधिवेशन की तो ये हुआ था 1907 में, ठीक। जो गर्म दल था उसका नेतृत्व कर रहे थे हमारे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और जो नरम दल था उसका नेतृत्व कर रहे थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले साहब, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड? बताइए, प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका अगर बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला, इंडिया मुस्लिम लीग को स्थापित किसने किया था? यह आप पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? अगर बात करें हम फर्स्ट राउंड टेबल की तो ये हुआ था 1930 में, ठीक। पहला राउंड टेबल, यहाँ पे 3 नाम दिए हुए हैं, ठीक है। पहला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा है तेज बहादुर और तीसरा है मोहम्मद अली जिन्ना। इन तीनों ने, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीनों में इन्होंने हिस्सा लिया था, ठीक है। ये 3 नाम। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है जिसने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को इनवाइट किया था? बताइए, उसका नाम है रैमसे मैकडोनाल्ड। अगर बात करें हम महात्मा गांधी की तो महात्मा गांधी ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो था सेकंड गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से खिलजी वंश की स्थापना किसने की? खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतिम पल्लव शासक कौन था? पहला नहीं पूछा, अंतिम पूछ लिया है। निम्न में से अंतिम पल्लव शासक कौन था? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अपराजित वर्मन। यहाँ पे कुछ वंश और उनके पहले और अंतिम शासक के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि हमारा देख लेते हैं नंदा वंश। तो नंद वंश का संस्थापक था, जो नंद वंश का पहले शासक था वो था पद्मानंद और अंतिम था धनानंद। बात करें मौर्य वंश की तो इसके पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम थे बृहद्रथ। बात करें हम गुप्त वंश की तो इसके पहले शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम और अंतिम शासक थे स्कंदगुप्त। बात करें हम शुंग वंश की तो इसके पहले शासक थे पुष्यमित्र शुंग और अंतिम थे देवभूति। बात करें सातवाहन साम्राज्य की तो इसके पहले शासक थे सिमुख और अंतिम थे सप्तकर्णी। बात करें हम चालुक्य वंश की तो इसके पहले शासक थे पुलकेशिन प्रथम और अंतिम थे कीर्ति वर्मन। बात करें राष्ट्रकूट राजवंश की तो इसके पहले थे दंती दुर्ग और अंतिम थे इंद्र चतुर्थ। बात करें गुलाम वंश की तो इसके पहले शासक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम थे मोइनुद्दीन। अगला है तुगलक वंश। तुगलक वंश का पहला शासक था वो था गयासुद्दीन तुगलक और अंतिम फिरोज शाह तुगलक। खिलजी वंश का पहला शासक था जलालुद्दीन खिलजी। और बात करें अगर लोधी वंश का तो पहला शासक था बहलोल लोधी और अंतिम था इब्राहिम लोधी। बात करें अगर मुगल वंश की तो इसका पहला शासक था बाबर और अंतिम था बहादुर शाह द्वितीय। बात करें पाल वंश की तो इसका पहला शासक था गोपाल और अंतिम शासक था गोविंद पाल, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी का वायसराय और सेना का समग्र कमांडर किसे माना जाता है? बताइए। मोहम्मद गौरी का वायसराय और उसके सेना का सर्वोच्च कमांडर किसे माना जाता है? बताइए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1873 में। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और उसके फाउंडर दिए गए हैं, जैसे कि पहला है हमारा ब्रह्म समाज। यहाँ पे मेनली 4 प्रकार का ब्रह्म समाज है। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, साधारण ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज। बात करें अगर ब्रह्म समाज की, तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है। बात करें अगर ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की, तो इसे केशव चंद्र सेन ने किया था। बात करें अगर साधारण ब्रह्म समाज की, तो आनंद मोहन बोस ने किया था। अगर बात करें हम आदि ब्रह्म समाज की, तो देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी सभा का देवेंद्रनाथ टैगोर। आर्य समाज 1875 में हुआ था स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज 1873 में हुआ था ज्योतिबा फूले द्वारा। अगर बात करें हम हिंदू महासभा की, जो 1915 में हुआ था, मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापना किया गया था इसका। बात करें अगर बात करें हम प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज बॉम्बे में हुआ था। इसके जो संस्थापक थे एमजी रनाडे एलोंग विद आत्माराम पांडुरंग गोखले द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो कि पुणे में स्थापना हुई थी इसकी, ये किसके द्वारा किया गया था? तो बात करें हम जीके गोखले के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अगला है हमारा रामकृष्ण मिशन, जो 1893 में हुआ था स्वामी विवेकानंद के द्वारा, शिकागो में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये बेसिकली ये तो जो रामकृष्ण मिशन है, इसको शिकागो में स्थापित किया गया था। अगर बात करें हम हरिजन सेवा संघ की, तो ये पुणे में हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। गदर पार्टी यूएस और कनाडा में हुआ था, लाला हरदयाल के द्वारा। बात करें अगर राजा राम मोहन राय, तो इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी थी। आगे, निम्न में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी? अभी हम लोग देख के आ रहे हैं कि सत्यशोधक समाज जो 1873 में हुआ था, उसकी स्थापना किसने करी थी? बताइए। तो इसकी स्थापना बेसिकली ऑप्शन डी, यानी कि ज्योतिबा राव फूले द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय महिला समाज सुधारक को 1910 में भारत स्त्री मंडल की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? किसको श्रेय दिया जाता है भारत स्त्री मंडल की स्थापना का? बताइए। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी, सरला बाला देवी चौधरानी। ठीक। अगला, ब्रिटिश भारत में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश भारत में जो साधारण ब्रह्म समाज था, इसकी स्थापना कब हुई थी? अभी हम देख के आ रहे हैं, बताइए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1878 में। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित महान व्यक्तियों में से किसने अपने अनुयायी के साथ मिलकर 1866 में भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? यानी ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? अभी हम देख के ही आ रहे हैं जस्ट। बताइए। 11वीं का क्वेश्चन नंबर 11वीं का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी, यानी केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया 1866 की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? आत्मीय सभा जो 1814 में हुआ था, उसकी स्थापना किसने की थी? अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राजा राम मोहन राय। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी? निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी? क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, बॉम्बे। ठीक। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना करी थी? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महावीर गोविंद रनाडे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा इल्तुतमिश के बारे में।
ही वॉज मैरिड टू द डॉटर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी के साथ हुआ था। या फिर दूसरा पॉइंट है, ही वॉज द गवर्नर ऑफ लाहौर, वह लाहौर का गवर्नर था। लाहौर को राजधानी बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो वहां का गवर्नर था। को तीसरा पॉइंट है, उसने अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अगर बात करें हम इल्तुतमिश की, तो उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी के साथ हुआ था, ये 100% सही बात है। अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, ही वॉज द गवर्नर ऑफ लाहौर, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। अगर तीसरा पॉइंट की बात करें, उसने अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था, ये 100% बात सही है। तो जो इसका सही आंसर होगा उसमें, जिसका जो सही आंसर होगा उस ऑप्शन में दूसरा नहीं होगा। अगर बात करें पहले ऑप्शन में, तो इसमें भी दूसरा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसमें देखें, इसमें भी दूसरा है, इसमें भी, इसलिए ये भी नहीं होगा। अगर बात करें तीसरे ऑप्शन की, इसमें भी दूसरा है, यानी ये भी नहीं होगा। बात करें अगर चौथे ऑप्शन की, तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर बात करें इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश ने लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी। ठीक है, उसकी पहली राजधानी जो थी वो थी लाहौर, उसके बाद उसने दिल्ली स्थापित कर ली। इक्ता प्रथा की शुरुआत इसने की थी। अगर बात करें, इसने तो दो प्रकार के सिक्के चलाते हैं, एक था सिल्वर कॉइन, एक था गोल्ड कॉइन। तो सिल्वर कॉइन को हम बोलते हैं टंका और गोल्ड कॉइन को बोलते हैं जित्तल। बात करें अगर कुतुब मीनार और सुल्तानगढ़ी का मकबरा, तो कुतुब मीनार और सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार शूल सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। शूल सूत्र किससे संबंधित है, क्या वो साइंस से, आर्किटेक्चर से है, ज्योमेट्री से, या फिर इकोनॉमिक्स से है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ज्योमेट्री से। शूल सूत्र का संबंध ज्योमेट्री से है। ठीक, अगला क्वेश्चन बताइए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास तक्षशिला में चिकित्सा का शिक्षा किसने दी थी। बताइए, जो तक्षशिला था उसमें जो चिकित्सा के टीचर थे वो कौन थे। बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पुनर्वसु आत्रेय। ठीक, अगला क्वेश्चन। कुपगल एक नवपाषाण स्थल है। कुपगल एक नवपाषाण स्थल है, वो बेसिकली किस जगह पे है। केरल में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, या फिर कर्नाटक में है। कुपगल नवपाषाणकालीन स्थल किस जगह पे है, बताइए। अगर बात करें कुपगल की, तो वो पड़ेगा आज के कर्नाटक में। ठीक है, यहाँ पे कुछ साइट्स और उनके प्रेजेंट लोकेशंस दिए हुए हैं। जैसे अगर बात करें हम मेहरगढ़ की, तो मेहरगढ़ पड़ेगा राजस्थान में, कालीबंगा पड़ेगा राजस्थान में। ठीक, बनवाली पड़ेगा आपका हरियाणा में, लोथल पड़ेगा गुजरात में, चंद्रावती राजस्थान, पहाड़ पड़ेगा आपका राजस्थान में, कुपगल पड़ेगा कर्नाटक में। अगर बात करें रंगपुर की, तो रंगपुर पड़ेगा गुजरात, रोजड़ी पड़ेगा गुजरात, पाटन पड़ेगा गुजरात। उसी के साथ साथ अगर हम देखें चंद्रगिरी, तो चंद्रगिरी पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश में, और वेनुकोंडा पड़ेगा आंध्र प्रदेश में। ठीक, इतने सारे आपको पता होने चाहिए। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल पर हिरण की 3 प्रजातियां बारहसिंगा, गजल और चित्तीदार हिरण के अवशेष मिले हैं। अब क्वेश्चन है हमारा अवशेषों से कि कौन सा अवशेष हमारा कहाँ पे मिला है। तो हिरण के 3 प्रजातियां बेसिकली जो हैं बारहसिंगा, गजल, चित्तीदार हिरण, ये कहाँ पाए गए थे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोडेकल में। कोडेकल में इन तीनों प्रजातियों को देखा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कहाँ पे कौन सा अवशेष मिला था। अगर बात करें हम मेहरगढ़ राजस्थान की, तो वहाँ के घरों के अवशेष, मिट्टी के बर्तन मिले थे। अगर देख लें इंपॉर्टेंट वाला मोहनजोदाड़ो की, तो वहाँ पे नर्तकी की मूर्ति मिली थी। अगर बात करें हम लोथल की, तो वहाँ पे जहाज निर्माण और मरम्मत स्थल लोथल से मिला था। और अगर हम देख लें कालीबंगा की, तो कालीबंगा में जोता हुआ खेत मिला था। अगर हड़प्पा में दफनाए गए शव का अवशेष मिला था। ठीक, अगला, तो निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया और प्रचार किया कि वेदांत सभी का धर्म है, न कि केवल हिंदुओं का। बताइए, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी स्वामी विवेकानंद। ठीक, आगे अगला है हमारा बैटल से। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और किसके बीच में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई
मराठा और किसके बीच में हुई थी? बताइए 21वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यानी ऑप्शन ए, दुर्रानी साम्राज्य और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। ठीक, आगे अगर बात करें हम कलिंगा युद्ध की तो कलिंगा युद्ध मौर्य साम्राज्य अशोक और कलिंग के राजा के बीच लड़ा गया था। बात करें हम प्रथम तराइन युद्ध की तो ये 1900 सॉरी बात करें अगर प्रथम तराइन युद्ध की तो ये 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। अगर बात करें हम पानीपत का प्रथम युद्ध तो ये था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। बात करें अगर प्लासी का युद्ध तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें बक्सर के युद्ध की तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में ब्रिटिश और बंगाल अवध और मुगल के बीच हुआ था। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1191 में लड़ी गई थी? निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1191 में लड़ी गई थी? अभी जस्ट हम लोग देख के ही आ रहे हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। अगला 1309 में काकतीय साम्राज्य पर किसने आक्रमण किया था? इन 1309 who invaded the काकतीय किंगडम? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मलिक काफूर यानी ऑप्शन डी। आगे चलते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट पर महात्मा गांधी समूह और किसने हस्ताक्षर किया था? पूना पैक्ट पर महात्मा गांधी जी के साथ साथ किसने हस्ताक्षर किया था? क्वेश्चन नंबर 24वां का सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो पूना पैक्ट हुआ था वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी 1939 में? अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सुभाष चंद्र बोस। अगला है हमारा दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने रक्त और लौह नीति अपनाई? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसने अपनाई थी? कौन सा मुगल शासक था? कौन सा मुगल शासक था जिसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को एडॉप्ट किया था? अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गियासुद्दीन तुगलक। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा दिल्ली सल्तनत काल के दौरान राजधानी को लाहौर से दिल्ली कौन लाया था? अभी हम लोग जस्ट देख के आ रहे हैं। ये भी क्वेश्चंस आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स में आया हुआ था इसलिए मैंने इसको भी ले लिया है। अगर बात करें दिल्ली सल्तनत काल के दौरान राजधानी को लाहौर से दिल्ली कौन लाया था तो अभी जस्ट हम लोग देख के आ रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इल्तुतमिश। आगे आप लोग के लिए बहुत प्यारा होमवर्क है। ठीक है, बात कर रहे हैं रोपड़ की तो जो रोपड़ है वो बेसिकली किस नदी के किनारे स्थित है? क्या वो रावी नदी के किनारे है या फिर वो चिनाब नदी के किनारे है या फिर वो सतलज के किनारे है या फिर वो ब्यास नदी के किनारे है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगला क्लास जो होगा वो हमारा होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली पॉलिटी का होने वाला है। ठीक है, पॉलिटी का पार्ट 1 होने वाला है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप इस क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं पॉलिटी के पार्ट 1 में।